dear students, good morning to all of you. Today moral is fear can hold you prisoners and hope can set you free. It means अगर आपके अंदर डर आपको बंदी बना सकता है, ठीक है, और उम्मीद आपको आज़ाद कर सकता है। तो क्या मतलब निकला इसका कि डर आपके अंदर कारागार यानी बंदी पैदा कर देता है, और उम्मीद, अगर आपको उम्मीद है तो वो कहीं ना कहीं आपको आज़ादी दिलाएगी। तो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ रहे हैं, और जिसमें से मैंने आपको पिछली वीडियो में सिंप्लीफाई और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराया था। 25 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। 26 से हमें आज आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखो, जो 26 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ सेइंग, क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 14 होल 8/15 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ इट्स लेंथ इज 4 होल 2/3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बेटा आपको फाइंड क्या करना है? सोल्यूशन नंबर 26, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 26 आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एरिया। क्या फाइंड करना है? एरिया। किसका एरिया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बताओ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, ठीक है। आपको बेटा कुछ चीज़ें गिवन हैं। क्या गिवन है? यू हैव टू गिवन, आपको गिवन है पेरीमीटर। क्या गिवन है बच्चों? पेरीमीटर। और पेरीमीटर आपको कितना गिवन है? पेरीमीटर गिवन है 14 होल 8/5 सेंटीमीटर। 14 होल 8/15 सेंटीमीटर, यह आपको पेरीमीटर गिवन है। और आपको कुछ गिवन है। क्या गिवन है? और आपको लेंथ। क्या गिवन है? लेंथ 4 होल 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों, आपको निकालना क्या है? एरिया, ठीक। क्या निकालना है बच्चों? एरिया। क्वेश्चन ने कहा है आप फाइंड करो इस रेक्टेंगल का एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ this rectangle whose perimeter is 14 whole 8/15 centimeter and length is 4 whole 2/3 centimeter। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको लंबाई दिया है और इस आयत का परिमाप दिया है। आपको इस क्वेश्चन में एरिया यानी कि क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो बेटा आप जानते हैं, व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल देन यू हैव रिक्वायर्ड द टू वैल्यू, वन इज लेंथ एंड अदर इज ब्रीथ। यू हैव टू गिवन द लेंथ बट यू हैव टू नॉट गिवन द ब्रीथ। देन व्हाट विल यू डू? फर्स्ट वन, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रीथ। सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों? ब्रीथ की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन में केवल पेरीमीटर दिया है और लेंथ दिया है, एरिया फाइंड करना है, आपको पता है एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ और ब्रीथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होना चाहिए। तो जब चौड़ाई नहीं पता है तो कैसे पता करेंगे चौड़ाई? हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी से हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या दिया है बेटा? पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर कितना दिया है? पेरीमीटर आपको दिया है 14 होल 8/15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है। हम लोग यहाँ पे चाहे लिखे चाहे ना लिखे, आप समझ रहे हैं, हम लोग केवल रेक्टेंगल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या है? रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग कैसे निकालते हैं? ऐसे तो ये हमारा रेक्टेंगल होता है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो 2l + 2b, यही तो करते हैं हम लोग। कॉमन में कर लेते हैं 2√l + b, यही तो आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ,
ये तो होता है इक्वल टू, ये क्या है 15 और 14 का इंटू हो जाएगा। तो 15 और 14 का इंटू करो बेटा, 15 इंटू 14 क्या आएगा, 14 5 जा 70 ऑफ कैरी 0 कैरी 7, 14 1 जा 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21। तो बेटा आपके पास आया, यू हैव टू कम 210। नाउ व्हाट विल यू डू, दिस 8 विल बी प्लस इन दिस 210 एंड इट विल मेक 210 में बेटा 8 प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा 218। ठीक है, देखो क्या आप यहाँ से ब्रीथ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अभी आपको क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ, उसको यहाँ पे प्लेस कर दो। सबसे पहले आप एक काम और कर सकते हैं, आप और क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं L प्लस बी इज इक्वल टू 218 अपॉन, ये इंटू में है ना, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, अपॉन बन जाएगा। तो इसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 और 2 9 जा 18। ठीक है, यानी आपके पास आ गया L प्लस बी इज इक्वल टू 109। लंबाई की वैल्यू दी है बेटा, कितना दिया है, देखो ये 4 होल 2 अपॉन 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 4 जा 12, 12 और 2 14, 14 अपॉन 3। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 2 14, 14 अपॉन 3। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैल्यू 14 अपॉन 3 प्लस बी इज इक्वल टू 109। ठीक है, एक मिनट बेटा, यहाँ पे आपका ये 15 लेफ्ट हो गया है, तो इसको हम लोग 15 यहीं पे इंटू में ऐसे लिखे रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास 109 अपॉन क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है, देखो फिर से समझ लो इसको, हमने इसको इंटू किया 15 से 14 को, तो क्या आ गया 210 आ गया। 210 में 8 प्लस किया तो कितना हो गया 218, मैंने वही लिख के छोड़ दिया था ना, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 218 अपॉन 15। ठीक है, 218 अपॉन 15, ये 15 छूट गया था। फिर यहाँ से हम 2 इसको नीचे ले आएंगे, क्या हो जाएगा 218 अपॉन 2 इंटू 15, मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो हो गया 109 अपॉन 15। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि ये क्या है, ये बी चौड़ाई है हमारी, ब्रीथ है, और ये क्या है प्लस में है इस साइड, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो उधर ले जाएंगे, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा b इज इक्वल टू 109 अपॉन 15 माइनस 14 अपॉन 3। अब आप सॉल्व कर लेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 15, 15 से 15 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 109, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का ऊपर इंटू करेंगे 14 के साथ, तो 14 5 जो 70 हो जाएगा, और 109 में माइनस करोगे 17 तो कितना आएगा 39 अपॉन 15 आएगा। और इसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 2 जा 10 और 3 अपॉन 5, यानी 2 होल 3 अपॉन 5। बेटा आपको आंसर मिला, आंसर मिला, अभी नहीं मिला, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एरिया पूछा है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और आपको लंबाई तो दिया है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे, जो दिया है उसी की हेल्प से। दिया क्या है आपको, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू, ये आपको कितना दिया है 14 होल 8 अपॉन 15। जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया 218 अपॉन 15। ठीक है, तो ये इंटू इधर इंटू में इधर आएगा डिवाइड बन जाएगा, आपने इसको इसके साथ कैंसिल कर लिया तो आ गया 109 अपॉन 15। ठीक है, और फिर हमने L की वैल्यू रख दी, L की वैल्यू है 3 4 जा 12, 12 और 2 14, 14 अपॉन 3 यहाँ पे रखा, इसको राइट हैंड ले गए और माइनस किया, माइनस करने पे आया 39 अपॉन 15, इसको कैंसिल आउट किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आ गया 13 अपॉन
5 and 13/5 equals to 2 whole 3/5. It's a value of B. आपको फाइंड क्या करना है बच्चों? एरिया. एरिया इक्वल्स टू आप क्या जानते हैं? आप नीचे लिखिएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया इक्वल टू एल इंटू बी. एल की वैल्यू कितनी है बच्चों? एल की वैल्यू आई थी आपके पास 3 4 12 और 2 14. आपके पास एल की वैल्यू आई थी 14/3 इंटू बी की वैल्यू कितनी आई है? 13/5. ठीक, तो बेटा अब आपने वैल्यू प्लेस कर दिया. अब आप क्या करेंगे? इनटू करेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 14 3 ज़ा 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42, 42 का 2 कैरी 4, 14 1 ज़ा 14 और 4 कितना हो जाएगा? 14 और 4 18, 182 कितना हो गया? 15. ठीक है, 14 1 ज़ा 14, 14 और 4 18. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब हम लोग डिवाइड करेंगे. क्या हो जाएगा? 15 1 ज़ा 15. यहाँ पे कितना रिमाइन हुआ? 3. ठीक है, 18 में हम लोग 18 को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 15 को जब 18 को जब 15 से डिवाइड किया तो 1 टाइम गए. 15 1 ज़ा 15. यहाँ पे बचा 3 और 2 कितना हो जाएगा? 32. अब आप जाओगे 2 टाइम में, 15 2 ज़ा 30 और यहाँ पे कितना बचेगा? 2/15 सेंटीमीटर स्क्वायर. यही क्या हो जाएगा? आंसर. तो आप आंसर लिखिएगा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी 12 होल 2/15 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये था आपका सोल्यूशन नंबर 26. अब आपको बताते हैं बच्चों सोल्यूशन नंबर 27. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? ये एक ट्रायंगल की बात कर रहा है. इसमें सोल्यूशन नंबर 27 में कह रहा है आपके पास एक ट्रायंगल है. ठीक है, कोई भी ट्रायंगल. हमें ये नहीं बताया किस टाइप का ट्रायंगल. बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया है कि किस टाइप का ट्रायंगल है. केवल इसका नाम बताया है कि इस ट्रायंगल का नेम क्या है? ABC. कह रहा है इसमें एंगल A जो है वो 2/15 ऑफ द सम ऑफ 3 एंगल. तो पहले ये बताओ B नो, आप क्या जानते हो कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना होता है? सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है. ठीक है, आपको गिवन क्या है? यू हैव गिवन एंगल ए. एंगल ए की वैल्यू आपको कितना गिवन है? 2/15 ऑफ सम ऑफ 3 एंगल. ऑफ मीन्स आप जानते हैं, ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. तो आप लिखेंगे 2/15 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. तब आप मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ 3 एंगल. 3 एंगल कितना है? 180. तो क्या करेंगे? 15 1 ज़ा 15. यहाँ पे कितना बचा? 3 3 0 कितना हो जाएगा? 3 0 30. 15 2 ज़ा 30 और 12 2 ज़ा 24. यानी एंगल ए कितना आ गया? 24 आ गया. आगे आपको एंगल बी भी गिवन है. एंगल बी कितना गिवन है? 2/15 ऑफ सम ऑफ 3 एंगल. सम ऑफ 3 एंगल कितना है? 180. सॉरी बेटा, ये एंगल बी 2/15 नहीं गिवन है. एंगल बी आपको गिवन है 2/20. एंगल बी आपको कितना गिवन है? 2/20. तो 29 ज़ा 180. देखो 0 से 0 कट गया और 2 9 ज़ा 18. ठीक है, तो कितना आ गया? ये 9 2 ज़ा 18. अब आप निकाल लेंगे ना थर्ड एंगल. अगर आपको ट्रायंगल ए ये बता रहा है कितना है? 24 और ये बता रहा है कितना है? ये कितना है? 18. तो आप एंगल सी फाइंड कर लेंगे ना. बिल्कुल, आप लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 24 प्लस 18. इन दोनों का आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे. ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो 180 माइनस 8 और 4 12, 2 और 1 3, 3 और 1 4 42. ठीक है, 10 में 2 माइनस हुआ कितना आया? 8. 7 में 4 माइनस होगा तो 3 और यहाँ पे 1. तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 138. ठीक है, एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई? 138. नाउ यू विल राइट द एंगल सी विल बी
एंगल सी विल बी 138 डिग्री ऑफ एंगल। ये बच्चों आपका सोल्यूशन नंबर 27, ठीक है, जो कि आपके ट्रायंगल के सम पर बेस्ड है। अब देखो सोल्यूशन नंबर 28। अब बेटा आपका है सोल्यूशन नंबर 28, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अ ट्रक ड्राइवर अर्न्स 3 होल 2/7 टाइम्स ऑफ व्हाट हिज हेल्पर अर्न। तो आप मान लो लेट हिज हेल्पर अर्न इक्वल्स टू एक्स रुपीज़। हमने क्या मान लिया कि इसके हेल्पर कितना अर्न करते हैं, एक्स रुपीज़ अर्न करते हैं। नहीं, आपको गिवन है बेटा, आपको आगे गिवन है, आपको आगे गिवन है कि व्हेन द हेल्पर मेक्स 1820। तो आपको लेट नहीं करना है, आपको गिवन है इसका हेल्पर कितना अर्न कर रहा है, 1820 रुपीज़ इसका हेल्पर अर्न कर रहा है, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि इसी का 3 टाइम उसका ड्राइवर अर्न कर रहा है। तो आप लिखो अर्निंग ऑफ, देखो ड्राइवर इसका 3 टाइम्स अर्न कर रहा है ना, हेल्पर का 3 टाइम, तो हेल्पर का जो भी है वो 3 टाइम, तो आप लिखेंगे अर्निंग ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर की अर्निंग क्या हो जाएगी, इसका 3 टाइम, जो भी ये पैसा है इसका 3 होल 2/7 टाइम्स, तो 3 होल 2/7 टाइम्स, ठीक है। तो इंटू कर देंगे आप, ये कितना हो जाएगा 18 20 इंटू 17 3 ज़ा 21 और 2 कितना हो जाएगा 21 और 2 23/7। कैंसिल करो इसको, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे कितना रिमेन हुआ 4 और 2 42, 7 6 ज़ा 42, 7 0 ज़ा 0। तो आपके पास आ गया 260 इंटू 23। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर है आपका सोल्यूशन नंबर 29, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, देखो समझा रहे हैं आपको, कह रहा है ए मैनेजर अर्न्स 2 होल 3/5 टाइम्स ऑफ व्हाट इज पर्सनल असिस्टेंस अर्न, ठीक है। एक मैनेजर जो है वो 3/5 टाइम्स ऑफ व्हाट इज पर्सनल असिस्टेंस अर्न, कह रहा है अगर मैनेजर की सैलरी इतनी है, हाउ मच डज हिज असिस्टेंस अर्न। यहाँ आपने क्या किया है, इनटू किया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इनटू लगाया है ना, तो आप लिखेंगे 9490 डिवाइडेड बाई 2 होल 3/5, डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब हम आपको बताते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा। देखो इसमें क्या कर रहा है, टू रीच हिज विलेजेस 110 किलोमीटर अवे, 110 किलोमीटर दूर अपने गांव जाने के लिए वीर बहादुर ने क्या किया, 3/5 डिस्टेंस कवर की बस से, 4/5 बुलक कार्ट से, एंड जो बची हुई डिस्टेंस है उसने पैदल चली। हाउ फर डिड वीर बहादुर वॉक, कितना उसने टोटल पैदल चला। तो कुछ नहीं है बेटा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 30 नंबर सोल्यूशन। इसमें क्या कह रहा है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 110 किलोमीटर, टोटल है 110 किलोमीटर। उसने बस से कितना कवर्ड किया, तो आप लिखो कवर्ड बाई बस से कितना कवर्ड किया है 3/5 ऑफ टोटल, टोटल कितना है 110। तो आप लिखेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, कितना हो गया 66 किलोमीटर। 110 किलोमीटर में से 66 किलोमीटर उसने कितना किससे कवर किया है, बस से। समझ में आया, टोटल डिस्टेंस थी 110, जिसका 3/5 उसने क्या कर लिया, बस से कवर किया, यानी कि फ्रैक्शन में तो 3/5 कवर किया, लेकिन काउंटिंग में देखा गया तो 66 किलोमीटर। अब उसने बुलक कार्ट से भी कुछ कवर किया है, तो आप लिखेंगे कवर्ड बाई बुलक कार्ट, ठीक है। अब बुलक कार्ट से कितना ट्रेवल किया उसने, बुलक कार्ट से इन्होंने ट्रेवल किया है 4/11, तो आप क्या लिखेंगे 4/11 इंटू 110। अब 110 मतलब ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितने टाइम्स में 11 10 था ना, यानी कि कितना किलोमीटर हो गया
40 किलोमीटर हो गया। अब देखो आपको टोटल 110 किलोमीटर जाना था, ठीक, कितना जाना था 110 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें से आप 166 किलोमीटर बस से चल के गए हो और 40 किलोमीटर कार से चल के गए हो। समझ में आया? तो इतना आपने 2 व्हीकल से ट्रेवल किया, कितना आप पैदल चल रहे हो। समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे। जब इसको इसमें प्लस करेंगे बेटा तो आप लिखोगे डिस्टेंस बाय वॉक, सीधे डिस्टेंस बाय वॉक, यानी आप पैदल कितना चले हो। -110 माइनस 66 प्लस 40, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। और कितना, यानी 4 किलोमीटर आप कैसे चल के गए हो, पैदल चल के गए हो, ठीक है। तो ये है आपका बेटा कौन सा नंबर, ये है आपका सोल्यूशन नंबर 30। अब आपके पास एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको आप करने की कोशिश करिएगा और नहीं कर पाइएगा तो हमें बताइएगा, हम बता देंगे। देखो बच्चों करना क्या है एक बार बता दे रहे हैं, देखो ठीक है बच्चों, अगर कर पाइएगा तो करिएगा, नहीं कर पाइएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मैसेज कर दीजिएगा कि मैम आया नहीं, हम होमवर्क देखेंगे तो हमें पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बेटा डेसिमल नहीं पढ़ाएंगे, अब आपको पहले हम पढ़ाएंगे पावर्स एंड रूट्स। पावर्स एंड रूट फिनिश करने के बाद डेसिमल पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।